डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर की वर्किंग पढ़ी थी, अब हम कुछ टर्म्स जो कि गवर्नर में यूज होने वाली है वो टर्म्स हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हमें वर्किंग एक बार फिर से हम वर्किंग देख लेते हैं। जैसे ही इट्स द मूवमेंट ऑफ द स्लीव। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर का काम है कि जब भी इन फ्लाई बॉल्स पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा व्हेन इट इज इन रोटेशन, तो उस फोर्स को मुझे कंट्रोल करना है बाय एन रेडियल इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, जिसको मैं कंट्रोलिंग फोर्स बोल रहा हूं। ठीक है, जैसे ही स्लीव नीचे की तरफ आएगा, लिंक्स क्लोज आएंगी, फ्लाई वॉल अंदर की तरफ आएगी, रोटेशन में है ही ये आएगी, थ्रॉटल वॉल ओपन हो जाएगा, फ्यूल की सप्लाई बढ़ जाएगी। जैसे ही स्लीव्स ऊपर की तरफ जाएगी, लिंक का लेंथ बढ़ जाएगा, फ्लाई वॉल्स और दूर चली जाएंगी, थ्रॉटल वॉल क्लोज हो जाएगी, फ्यूल की सप्लाई कम हो जाएगी। अब हमें, क्योंकि डायनामिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उसके मैथमेटिकल रिलेशंस निकालने हैं, ताकि हम इसको पता कर सके कितनी स्पीड पे कितना फ्यूल सप्लाई होगा। इस टाइप के अगर मुझे डेटा चाहिए तो मुझे उसके रिलेटेड फॉर्मूला चाहिए जो कि अपन ड्राइव करने वाले। उसके लिए कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि गवर्नर में यूज होती हैं। तो टर्म्स जो कि यूज होनी है आज की क्लास में हम वो डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहली जो आपकी टर्म है दैट इज हाइट। हाइट ऑफ द गवर्नर, जिसको मैं एच से रिप्रेजेंट करता हूं। नाउ हाइट, इट इज अ, अब जैसे इस स्पिंडल के केस में इट्स अ वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉल टू अ पॉइंट वेयर द एक्सिस ऑफ द आर्म। अब एक्सिस ऑफ द आर्म और आर्म प्रोड्यूस, कभी कभी ऐसे आगे चल के केसेस भी आएंगे कि हम ये उस कंडीशन में आ जाएंगे कि हमें ये मानना पड़ेगा कि मे बी वहां दिख नहीं रही हो बट आर्म का एक्सिस वहां पर भी जा सकता है, इंटरसेक्ट द स्पिंडल एक्सिस। तो ये वो डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉल वेयर द आर्म, जो कि आर्म या तो इंटरसेक्ट हो रही है या हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं टू इंटरसेक्ट द किस पे, स्पिंडल एक्सिस पे। सो बाय डेफिनेशन इट इज अ वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर of the ball to a point where the axis of the arm intersect on the spindle axis. It is usually denoted by H. अभी फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि जस्ट सेंटर ऑफ द बॉल यहां पर इसके नीचे आ गया है, कुछ इस टाइप की हाइट आएगी, दिस इज H। ठीक है, नाउ द सेकेंड थिंग इज इक्विलिब्रियम स्पीड। इक्विलिब्रियम स्पीड, वो जैसे हमने एक बोला था ना कि एक ऐसी स्पीड आएगी जहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू द कंट्रोलिंग फोर्स। तो स्पीड एट विच द गवर्नर बॉल्स आर्म्स और सब कुछ एक्सेट्रा आर इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम एंड द स्लीव्स डज नॉट टेंड टू मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड। बहुत सिंपल है, हर एक चीज इक्विलिब्रियम में है। स्पिंडल ना ऊपर मूव कर रहा है ना नीचे। स्पिंडल अगर ऊपर मूव करेगा या नीचे मूव करेगा तभी तो फ्यूल की सप्लाई कम और ज्यादा होगी, और वो कम और ज्यादा फ्लाई बॉल के मोशन से होगी। तो हम ये मान रहे हैं कि पूरे के पूरा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में हो गया, स्लीव्स का कोई मूवमेंट नहीं है, उस स्पीड को आप बोल रहे हो इक्विलिब्रियम स्पीड। देन द थर्ड वन इज योर मीन इक्विलिब्रियम स्पीड। मीन इक्विलिब्रियम speed. Now mean equilibrium speed is the speed at the mean position of the ball or the sleeve. तो स्लीव की जो मीन पोजीशन है उस पे जो स्पीड मिलेगी उसको मैं बोलूंगा मीन इक्विलिब्रियम स्पीड। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि न्यूमेरिकल में हम लोग यूज करने वाले हैं। द फोर्थ वन इज मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड। मैक्सिमम एंड मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड। अब मैक्सिमम जहां पर द स्पीड एट द मैक्सिमम एंड मिनिमम रेडियस ऑफ द रोटेशन ऑफ द बॉल। अब क्योंकि देखो स्लीव के मूवमेंट के कारण बॉल का क्लोज होना और फ्लाई बॉल्स का दूर होना पॉसिबल है, तो जो भी रेडियस जितनी ज्यादा होगी देन मैक्सिमम, रेडियस कम है देन मिनिमम।
ठीक है, तो उस कंडीशन में जो स्पीड ऑफ द बॉल है उसको मैं मैक्सिमम एंड मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड बोल रहा हूं। ये किस पे डिपेंड कर रही है? रेडियस पे। तो रेडियस ऑफ द बॉल से होता है यहां तक का, ये कोई डिस्टेंस इस डायरेक्शन में आएगी जिसको मैं आर बोलूंगा। ठीक है, नाउ स्लीव लिफ्ट, फिफ्थ वन इज स्लीव लिफ्ट। लिफ्ट मतलब ऊपर नीचे होना। तो इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस विच द स्लीव टेंड्स टू, या स्लीव्स ट्रेवल्स ड्यू टू द चेंज इन इक्विलिब्रियम स्पीड। अब देखो कहानी कहां पर पहुंच गई, कहानी यहां पहुंच गई है, स्पीड पे पहुंच चुकी है पूरी। तो मैंने यहां पर हाइट तो डिफाइन कर दिया, इक्विलिब्रियम स्पीड भी डिफाइन कर दिया। मीन इक्विलिब्रियम स्पीड जब स्लीप की मीन पोजीशन पे जो स्पीड है मीन इक्विलिब्रियम। मैक्सिमम जब रेडियस ज्यादा, मिनिमम जब रेडियस कम, मैक्सिमम मिनिमम रेडियस पे। एंड चेंज इन द इक्विलिब्रियम मतलब व्हेन द वर्टिकल डिस्टेंस जो स्लीव लिफ्ट एंड डाउन में, मतलब स्पीड चेंज होगी तो स्लीव लिफ्ट करेगी या तो ऊपर या नीचे। नाउ दीज आर सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज वी आर गोइंग टू यूज, और हम इसको न्यूमेरिकल में और डिटेल में पढ़ेंगे। दो टाइप के जनरली आर्म की टाइप होती है, आर्म्स है ना, दीज आर्म्स आर ऑफ टू टाइप्स, जो कि है आपका ओपन आर्म एंड क्रॉस्ड आर्म। तो ओपन आर्म जो कि याद रखो, अब हम इतना बड़ा डायग्राम हमेशा नहीं बनाएंगे, हम शॉर्ट में बनाएंगे न्यूमेरिकल और डेरिवेशन। तो यहां पर मैं देख रहा हूं ओपन आर्म, ओपन आर्म। ना ओपन आर्म टाइप में क्या हो गया है, ये देखो अब मैं सिर्फ एक्सिस बना रहा हूं, स्पिंडल पूरा नहीं बना रहा हूं। दिस इज द एक्सिस, ये मान लो यहां पर दिस इज वन बॉल, दिस इज अनदर बॉल एम। ठीक है, ये यहां पर स्लीव है और स्लीव इससे कनेक्टेड है, मान लो यहां से ऐसा, ये थोड़ा सा बड़ा बन गया है इस टाइप का कनेक्टेड। तो ये इंटरसेक्ट हो रही है यहां पर इस पॉइंट पे ओ, और ये यहीं पर क्लोज हो गई। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इफ यू हैव सीन समवेयर देन दिस इज टाइप, दिस इज ओपन आर्म टाइप। ठीक है, ओपन आर्म टाइप, एंड दिस विल बी योर ये एक यहां पर स्पिंडल एक्सिस सेंटर लाइन को जहां कट करे। हाइट, हाइट ध्यान रखिए यहां से यहां तक होगी हाइट। ठीक है, एक चीज तो हमें समझ में आती है कि हम देख के यहां से यहां बनाए, बट द बेसिक डेफिनेशन ऑफ हाइट इज फ्रॉम दैट पॉइंट, दैट इंटरसेक्शन पॉइंट। तो हाइट यहां से यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं हमेशा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, यहां से यहां लिख देते हैं क्योंकि ये ओपन आर्म टाइप में इसी टाइप का अरेंजमेंट, बट हमें इसको मिलाना पड़ेगा। और जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी वहां तक होगी आपकी हाइट ऑफ द गवर्नर, एंड दिस विल बी द रेडियस ऑफ द गवर्नर। ये कंफ्यूजन होता है न्यूमेरिकल पॉइंट में, तो ये ध्यान रखिए कि हाइट विल बी फ्रॉम हियर। ठीक है, अगेन द सेकंड वन, द सेकंड पॉइंट इज क्रॉस्ड आर्म टाइप, क्रॉस्ड आर्म टाइप। नाउ क्रॉस्ड आर्म टाइप में क्या हो रहा है कि ये जैसे मान लो एक्सिस है, ये इस टाइप का जो अरेंजमेंट है वो इंटरसेक्ट हो रही है और आर्म की लेंथ खत्म नहीं हो रही, क्रॉस कर रही है इंटरसेक्शन के बाद भी। ठीक है, दिस इज एम, दिस इज एम। ठीक है, यहां से यहां तक दिस इज स्लीव, दिस इज द स्लीव, दिस इज द। ठीक है, नाउ अब आपसे बोलेगा कि भैया ये यहां से यहां तक हाइट है, यहां से यहां तक हाइट है। तो यहां से यहां तक हाइट नहीं होगी, इंटरसेक्शन पे हाइट होती है। हाइट होगी यहां से यहां तक और रेडियस होगी यहां से यहां तक। ठीक है, तो दिस टू टाइप ऑफ अरेंजमेंट हमें न्यूमेरिकल में देखने को मिलेंगे। अब हमें देखना है कि पॉइंट्स, तो ये इस पॉइंट को नाम दोगे आप P, दैट पॉइंट इज P,
और ये वाला जो पॉइंट है ये P, दैट पॉइंट इज P. तो पॉइंट ऑफ पिवोट्स ऑन द आर्म, P जो पॉइंट है दैट इज पॉइंट ऑफ पिवोट ऑफ आर्म्स, ऑफ आर्म, ठीक है, ऑफ P हो गया. नाउ O पॉइंट क्या है आपका, दैट O इंटरसेक्शन पॉइंट, ये O, दिस पॉइंट इज O. तो O हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आर्म, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आर्म, ठीक है, बहुत अच्छे. देन H और R, तो R इज द रेडियस ऑफ गवर्नर, रेडियस ऑफ गवर्नर, and H is the height. H is the height of governor of. So this is the basic terminologies we are going to use, और इनको डिटेल अब मैं अपन न्यूमेरिकल में देखेंगे. थैंक यू.